दोस्तों, आज दुनिया हैलोवीन को किसी न किसी शक्ल में मना रही है। ये दुनिया की कदीम तरीन रवायात में शामिल हो चुका है। कुछ लोगों के मुताबिक ये ईद जिंदा इंसानों और मुर्दों के दरमियान एक रिश्ता बनाती है। कहते हैं इस त्योहार पर मुर्दों के भूत और जिंदा लोग घुल मिल जाते हैं। हर साल लाखों बच्चे और बड़े 31 अक्टूबर की रात हैलोवीन की तफरीह में हिस्सा लेते हैं। इस त्योहार को ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया है, इसलिए लोगों का बहुत गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये क्रिश्चियन लोगों का त्योहार है, जबकि ये बात पूरी तरह गलत है। इसको पूरी दुनिया में लोग फन के तौर पर मनाते हैं। इस दिन छोटे बच्चे और बड़े मुख्तलिफ भूतों और चुड़ैलों वाले कपड़े पहनकर बाजारों में घूमते नजर आते हैं। कुछ लोग इस दिन को हॉरर मूवी देखकर मनाते और वीरान घरों में जाते और बदरूहों को बुलाते, आधी रात को कब्रिस्तान में जाते। और ये लोग क्यों करते हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। अब बात ये आती है कि हैलोवीन है क्या और ये क्यों मनाया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको हैलोवीन की पूरी हिस्ट्री बताऊंगी। ये किसका त्योहार है और क्यों मनाया जाता है, और क्या हमें इस तरह के त्योहार मनाने चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीशा। वेलकम टू अरीशा टीवी। फ्रेंड्स, आप ये तो जानते होंगे हर मजहब में कुछ ईदें और त्योहार होते हैं जो लोग अपने खुदा को खुश करने और अपने और उसके दरमियान रिश्ता मजबूत करने के लिए मनाते हैं। पर अगर ऐसा हो कि कुछ लोग आपको ये बोलें कि आप एक ऐसी ईद मनाओ जो आपके मजहब से ताल्लुक ना रखती हो और ना ही उसका कोई बैकग्राउंड हो, तो क्या आप वो ईद मनाना पसंद करोगे? क्या आपका खुदा आपकी इस हरकत से खुश होगा कि आप उसके सिवा किसी और का फेस्टिवल मनाओ जो कि आपके खुदा का ना हो? आपको क्रिसमस, ईद और दिवाली का तो पता होगा, पर क्या आप जानते हैं कि शैतान की भी एक ईद होती है जिसे हैलोवीन कहा जाता है। आज की वीडियो में हैलोवीन की हिस्ट्री बताऊंगी। हैलोवीन की इब्तिदा बर्तानिया के इलाके आयरलैंड और स्कॉटलैंड से हुई, जहां कैलिक कबीले 31 अक्टूबर को हर साल ये त्योहार मनाते थे। इन लोगों की मैं आपको हिस्ट्री बताती चलूं। ये लोग बहुत ही ताकतवर और दरिंदा किस्म के इंसान थे। ये इंतहाई खतरनाक लोग थे। ये लोग हैलोवीन डे को सामिन के नाम से मनाते थे। कदीम जमाने में केल्टिक लोग मुर्दों के हाकिम लॉर्ड ऑफ द डेड को मानते थे। सामिन नाम जो इन लोगों ने लॉर्ड ऑफ डेड को दिया, इसके बैकग्राउंड के पता लगाने से पता चलता है कि ये नमरूद का नाम है। ये एक हिरन की तरह सींग रखने वाला देवता था, जिसे ये मौत का देवता भी कहते थे। इनका मानना था कि ये देवता मरी हुई रूहों का हाकिम है। केल्टिक कबीला के लोग 29 अक्टूबर से 31 तक इस देवता की ईद मनाते थे। ये त्योहार मनाने का मकसद अपने देवता को खुश करने का भी था। उस वक्त ड्रूड प्रीस्ट बर्तानिया में हुकूमत करते थे। इन लोगों को वहाँ का हाकिम माना जाता था। ये लोग केल्टिक कबीला के मजहबी मेंबर थे। ये लोग इनके लीडर कहलाते थे। इन लोगों की इजाजत के बगैर किसी को भी शादी करने का हक नहीं था। इन लोगों की इजाजत के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता था। सामिन के इस त्योहार पर जो 29 से 31 तक रहता था, ये ड्रूड प्रीस्ट ऊंची पहाड़ी पर जाते और इस तरह के द्यो नामी पत्थरों के दरमियान एक गोल नुमा दायरा बना होता था। ये लोग उसके दरमियान जमा हो जाते। इन पत्थरों को आमतौर पर स्टोनहेंज के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर लोगों को इन पत्थरों की हिस्ट्री का नहीं पता है। स्टोनहेंज बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा करके बनाया गया है। ये एक गोल सर्कल की तरह बने हैं, जिसके 3 फंक्शन हैं। इन पत्थरों की एक हैरान कुन बात ये है कि ये पत्थर कहाँ से आए और ये अजीम दायरा नुमा किला कैसे बनाया गया। ये जगह मंदिर के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इस जगह को सितारों के इल्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग यहाँ पर जमा होते और एक बहुत बड़ा काला सा बर्तन लेते, जिसमें वो कोई सिरका नुमा कोई चीज डालकर उसके नीचे आग लगा देते थे और इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। इनमें से कुछ लोग शहर की तरफ चले जाते थे और शहर के अंदर जाकर चिल्लाते थे, ट्रिक और ट्रीट। सुनने में तो ये आपको 2 छोटे से अल्फाज लग रहे हैं,
लेकिन ये उस वक्त के लोगों के लिए जिंदगी और मौत के अल्फाज होते थे। ये ट्रीट और ट्रिक चलाते थे और घर वालों से डिमांड करते थे वो खुद ही किसी को इंसानी बलि के लिए दे दें। कुछ लोग इनकी बात मानकर अपने प्यारों को बलि के लिए दे देते थे और जो लोग अमीर होते वो अपने नौकरों को उनको दे देते थे। जो लोग उनकी बात मानते थे ये लोग खुश होकर उनको ट्रीट देते थे और वो ट्रीट कुछ इस तरह की होती थी कि पिछले साल जो लोग बलि में मारे गए थे इनकी चर्बी एक बड़े से कद्दू को खाली करके इसमें भर दी जाती थी और उसमें आग जला दी जाती थी। ये सब इसलिए किया जाता था कि घर वालों ने इनके साथ कोऑपरेट किया है और इनकी बात मानी है, और ये कद्दू इसलिए जलाते थे कि उस रात जो भी शैतानी रूहें आजाद हों वो इन घर वालों को तंग ना करें। अगर घर वाले इनकी बात ना मानते और किसी को भी बलि के लिए ना देते तो ये लोग फिर गुस्से में आकर इनके साथ ट्रिक करते थे। इसके लिए वो उस शख्स का खून निकालते जो अभी उन लोगों ने किसी दूसरे घर से पकड़ा होता था। इस खून से दरवाजे पर 6 पॉइंट स्टार बना दिया जाता था और इस स्टार के गिर्द एक सर्कल बना दिया जाता था। ये ब्लैक मैजिक भी कहलाता है। इस निशान को किसी भी बदरूह को किसी के घर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग इस निशान को घर के फ्रंट डोर पर बनाते थे ताकि इस रात इस घर में कोई न कोई मर जाए। 4 और 5 घंटे गुजरने के बाद ये लोग फिर से अपने मंदिर वाली जगह पर चले जाते और जो लोग बलि के लिए लाए जाते थे उनको एक बड़े से जंगले में बंद कर दिया जाता था। ये जंगले दरख्तों की शाखों से बनाए जाते थे। ये लोग इंसानी बुत बनाते थे जो कि 25 से 30 फीट ऊंचा बनाया जाता था। इसके अंदर 2 या फिर उससे ज्यादा मंजिलें रखी जाती थीं और बुत के अंदर कैदखाने बनाए जाते थे। इसमें बलि के लिए लाए गए लोगों को कैद कर दिया जाता था जिनको बाद में आग लगाकर मार दिया जाता था। पर अगर लोग ज्यादा होते तो उनके लिए भी आम कैदखाने और जंगले बनाए जाते और बलि के लिए लाए गए लोगों को इसमें रखा जाता था। ड्यूड्स इन लोगों में से 12 कैदियों को लेते और उनको एक लाइन में खड़ा कर देते और वो बड़ा सा बर्तन जिसके नीचे आग जलाई होती थी उस सिरके वाले बर्तन में कुछ एप्पल डाल दिए जाते थे और इन कैदियों को चैलेंज दिया जाता था कि अगर कोई आप में से इन एप्पल में से एक एप्पल को एक ही बार में अपने मुंह से निकाल ले तो हम उसको आजाद कर देंगे। वो बर्तन गर्म पानी से भरा होता था। वो सारे कैदी उनका ये चैलेंज मान लेते क्योंकि इनके पास यही एक मौका होता था अपनी जान बचाने का। जैसे ही कोई इसमें एप्पल पकड़ने के लिए मुंह डालता तो किसी की आंखें चली जाती, किसी की स्किन जल जाती। पर अगर इनका कोई चैलेंज ना एक्सेप्ट करता तो ये लोग उसी वक्त उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग कर देते। इन लोगों का एक कैलेंडर भी था जिसे केल्टिक कैलेंडर कहते हैं। इनके रिवाज के मुताबिक 31 अक्टूबर को ये त्योहार मनाते थे और इनके नए साल का आगाज 1 नवंबर से होता था। नवंबर से पहले फसलों की कटाई भी कर ली जाती थी और इसके बाद सर्दियां शुरू हो जाती थी। सर्दियों के मौसम को ये कबीला मौत के आयाम से भी मुंसलिक करता था क्योंकि ज्यादातर अमवात इस सीजन में ही होती थी। नए साल के शुरू होने से पहले की रात यानी 31 अक्टूबर की रात को जिंदा इंसानों और मरने वाली रूहों के दरमियान सरहद नरम पड़ जाती है। इन लोगों का मानना था इस वक्त इनके देवता सामिन मुर्दों को आजाद कर देता है सिर्फ इन 3 रातों के लिए ताकि वो अपने अपने घर जाएं और घर वालों से मिलकर वापस आ जाएं। अब इन लोगों को खुद नहीं पता होता था कि आजाद हुई रूहें अच्छी होंगी कि बुरी और ये रूहें लोगों को कितना नुकसान पहुंचाएंगी। इसलिए केल्टिक कबीले के लोग इन बदरूहों को खुश करने के लिए अनाज बांटते और जानवरों की कुर्बानियां देते थे और इन बदरूहों को धोखा देने के लिए वो खुद भी अजीब कपड़े और शक्लें बनाते थे और अपने सरों को जानवरों के सींगों से सजाते थे और मास्क पहनते थे ताकि बदरूहें ये समझें कि ये भी उनमें से एक हैं। अपनी तरफ से ये बदरूहों को धोखा दे रहे होते थे कि हम भी मरे हुए हैं और रूहें इनको मरा हुआ समझें और तंग ना करें। दोस्तों, ये है इस त्योहार की हकीकत। ये रवायत आज तक चल रही है
19वीं सदी के आखिर में दुनिया भर में हेलोवीन पार्टीज आम होने लगी, जिनमें बच्चे और बड़े बड़ी तादाद में शिरकत करते। इन पार्टीज में मुख्तलिफ खाने बनाए जाते और चुड़ैलों और भूतों नुमा खुद का गेटअप करते। 31 अक्टूबर की रात साए जैसे ही बढ़ने लगते, लोगों के घरों में बच्चे मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहनकर सदाएं देनी शुरू कर देते। ट्रिक और ट्रीट, इसका मतलब ये होता कि इनको खाने को कुछ दिया जाए, अगर कोई नहीं देगा तो वो फिर हमारी शरारत के लिए तैयार रहे, और घर के लोग बच्चों को टॉफियां और चॉकलेट वगैरह देकर रुखसत कर देते। तो दोस्तों, ये अब आप पर है कि हमको इस तरह का त्योहार मनाना चाहिए, और हमारा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने खुदा के अलावा किसी और का फेस्टिवल मनाएं, क्योंकि ये एक शैतानी त्योहार है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर तो वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।